वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है और वो उसी समय पर उदय होता है और उसी समय पर वो अस्त भी होता है। हर चीज़ का एक ग्राफ होता है जो उसी ग्राफ के अनुसार ऊपर की ऊंचाइयों को पहुंचता है और छूता है, और उन ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद कुछ देर वहां रहने के बाद धीरे 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 वो अपनी नज़दीक, मतलब अपनी जड़े के पास आ जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा हो ही नहीं सकता, और ना कोई ऐसा धरती पर कोई चीज़ है जिसकी ग्राफ हमेशा ऊंचाई हो। और हमेशा ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि जब लाइफ ही अप्स डाउन की है तो हम ये मान के ही चलते हैं बहुत एक्सेप्शनल हो गया, बहुत एक्सेप्शनल, जहाँ पर चीज़ें एक समान रहता है। और उस परिदृश्य में, उस सिचुएशंस में वो अपने आप को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वही पाता है जो वो पहले था, और अगर उसके बाद वो वही सिचुएशंस हो गई तो फिर वो तुलना करता है और फिर कहता है कि क्या मैं था, क्या हो गया और क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे थे संतोष बॉयज। तो इस कड़ी में हम ये बात करने वाले हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये और भी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत में, लेकिन मेनली दो पार्टियां सबसे बड़ी पार्टी। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री में सबसे नंबर वन पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन बोला गया है, जो मैंने पहले बोला, कि समय चेंज होते रहता है। एक समय था कि बीजेपी सिर्फ दो सीट लाई थी, लेकिन किसको क्या पता था कि वो बीजेपी भारत का नंबर वन पार्टी बन जाएगी कुछ सालों के बाद। और वो इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी, इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी कि जो कांग्रेस के ही नेता, बड़े बड़े नेता टूट कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन समय, परिवर्तन, संसार ही परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन होना तो लाजमी है। और आप देख सकते हैं कि इस कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस की पार्टी को छोड़कर बीजेपी की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और बात की जा रही है 400 पार। ये ऑब्वियसली 400 कब होंगे सीटें, तो जो 400 पार लाने की सीटें की बात हो रही है वो कैसे आएगी? वो वैसे ही आएंगी जैसे पहले, जब तक वहाँ से नहीं आएगा व्यक्ति तब तक 400 पार नहीं आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना वर्चस्व उस पार्टी में भी था। और यही काम आज बीजेपी में ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं जो हैं वो तोड़कर आ रहे हैं। साफ बात है, कुछ ना कुछ तो कमियां निकली हुई है। वैसे कमियां पहले से भी थी, लेकिन बात वही था कि वो सबसे बड़ी पार्टी थी, लोग भरोसा कर कर उनको वोट दे रहे थे। अब लोग पर आज क्वेश्चन उठाते हैं कि आप इसको वोट क्यों दे रहे हो? तो भाई, उसको भी वोट देते थे वही व्यक्ति आज इसको वोट दे रहे हैं। बात साफ है, बात में कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके पास तीसरा कोई ऑप्शंस अभी दिख नहीं रहे। बात रही बीजेपी 10 साल से है रूलिंग कर रही है, तो ये कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को, पब्लिक को पहले से पसंद थी, और वो चाहती थी कि इस मुद्दा को कब स्टॉप किया जाए। जब बीजेपी ने स्टॉप कर दिया, लोगों को भी लगने लगा, लोगों की भावनाओं को लगने लगा कि यार कुछ तो ऐसा चीज़ हो रहा है। जब एक तरफ पूरे देश की माइंडसेट चेंज हो रही है, तो क्यों ना हम चेंज हो। तो ये मुद्दा को लेकर कांग्रेस के इंटरनल ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, जिसके कारण बड़े बड़े नेता जो हैं वहाँ छोड़कर अब इधर आ रहे हैं। बात तो है कि भाई राहुल गांधी बोले थे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, और मुद्दा ये भी होता है कि भाई इतने भ्रष्ट नेता इधर से आते हैं, बीजेपी में जाते हैं वॉशिंग मशीन में, और वहाँ साफ सुथरा होकर निकलते हैं। तो वाह क्या बात है। देखो ये है जो भी हो, लेकिन भाई समझो कि इतनी बड़ी पार्टी को कहाँ से धरातल पर लेके आ गया। समय तो परिवर्तन ही किया ना। उनके परिवार के 3-3 मेंबर ऐसे रहे जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति पुरस्कार खुद लिए, उसके बावजूद अगर इस तरह का कंडीशन होते जा रहा है। और प्रॉब्लम है कि लोगों को जब तक आगे आने नहीं दोगे, क्योंकि आप उन कांग्रेस की पार्टी में एक से एक नेता रहे, अगर आप उनको चांस नहीं दोगे, उनके आगे बढ़ने की नहीं दोगे, उनको लगेगा कि मेरा रास्ता ब्लॉक होते जा रहा है, तो भाई वो तो अपना रास्ता दूसरा ढूंढेंगे। दूसरी कारण कि मुद्दाएं ऐसे कुछ होती हैं जहाँ पर पार्टी स्टैंड लेने से बचती है। कुछ मुद्दे पर पार्टी स्टैंड लेती है, कुछ मुद्दे पर नहीं लेती है। जैसे राम मंदिर का बात था, अब राम मंदिर बनेगा तो भाई हिंदू की अगर आस्था है तो आस्था है। अगर कांग्रेस की जो कांग्रेस बोलती है कि नहीं भैया इस पर कोई स्टैंड नहीं रहेगी, हमारी पूरी निगेटिव रहेगी, तो उस पार्टी में अगर जो व्यक्ति है वो हिंदू धर्म से, वो भगवान को मानता है, राम को मानता है, तो उसको तो आहत पहुंचेगा ही, उसको ठेस पहुंचेगा ही। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक तो गौरव वल्लभ, अभी रिसेंटली उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। उससे पहले आप देखेंगे कि ये थे प्रमोद कृष्णन, उन्होंने साफ साफ बोला था कि हम बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम सनातन धर्म का विरोध नहीं कर सकते। और गौरव वल्लभ ने भी यही चीज़ बोला कि भैया हम विरोध किसका कर रहे हैं, हम कहाँ पर चुके हुए हैं, और अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रही, ऐसे ही चीज़ें चलती रही, तो भाई आपके बड़े बड़े नेता लोग छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी अपनी भी आस्था है, अपनी इज्जत है। अगर हम इस स्टैंड, आपकी स्टैंड को मानते रहें, जो चीज़ें सही है उसको भी अगर हम नहीं एक्सेप्ट करें, सिर्फ अपोजिट बोले, गलत बोले, तो भाई अर्थ से फर्श पर तो आना लाजमी है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की सिचुएशन इस तरह से बनती जा रही है। क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो भी नहीं देने के लिए सीटें तैयार है भाई, वो भी बोल रहे हैं कि भैया अब हम खुद ही लड़ लेंगे, हम खुश हैं, हमें नहीं ज़रूरत है। ये बोल रहे कि भाई इतने सालों से मैं मेरा रहा है, मैं रहा, इतने सालों से मैं आपके साथ रहा हूँ, और अभी बोल रहे कि नहीं।
तो बहुत सारे खींचातानी चल रहा है। एक और चीज़ है परिवारवाद, ये मुद्दा उनके साथ चिपकी हुई है। लेकिन अगर वही बीजेपी में देखें तो बीजेपी में परिवारवाद ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनकी चीज़ों को चेंज करने का आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में किस तरह का मुख्यमंत्री बना दिया गया, फिर राजस्थान में किस तरह से बनाया गया। लोगों को बहुत ऐसे नेता हैं जो कभी सोचे नहीं थे कि हम आगे आ पाएंगे और सडनली वो आगे आ जाते हैं, लेकिन वही कांग्रेस में ये चीज़ें हैं नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें खटकती है। अब धीरे धीरे लोग भी समझने लगे हैं। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि मीडिया जो है आप सोशल मीडिया की बात कर लो और प्रिंटेड ये जो भी मीडिया चल रही है, डिजिटल मीडिया चल रही है, उनकी भी सोशल मीडिया पर चीज़ें अब इतनी जल्दी वायरल होती है, लोगों के हाथ में मोबाइल है। कांग्रेस जिस चीज़ को पूरी कब्जे में लेना चाहती थी वो ले नहीं पाई, उसका वो चाहती थी इस पर काम करना, लेकिन वो उतना कर नहीं पाई। ये तो लगता है भाई अब उनकी दिमाग खुलने लगी है कि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में तो थोड़ा कम हुए ही हैं, और जब समय था इनको पिक पर इसका यूज करने का वो किए नहीं। लेकिन बीजेपी ने मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग किया। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया भाई, ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना इतनी दमदार तरीके से की है, इतनी दमदार तरीके से की है कि उन्होंने एक बार हाथ ऐसे पकड़ लिया, अब भाई लोगों को दिमाग में ये चीज़ घूमने लगी जो कांग्रेस नहीं कर पाई। टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छा किया। और बाकी रही और भी चीज़ें जैसे कि काम किसने किया किसने नहीं किया, ये तो भाई चलती रहेगी। लेकिन धरातल पर आने का यही रीज़न सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों को बढ़ने नहीं देना। अपनी ही पार्टी में अपनी ही चीज़ों में लोग उलझे पड़े हैं, डिसीजन नहीं लेना। और किसी भी चीज़ में अगर डिसीजन खुद ही सब चीज़ लोगे तो भाई और क्या अचार डालेंगे, और लोग क्या करेंगे। उनको बस तमाशा थोड़े दिखना है, उनको भी तो कुछ चाहिए। अगर आप उनको दोगे ही नहीं तो फिर वो क्यों रहेंगे। यही रीज़न है सबसे बड़ी चीज़ है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। देखो यहाँ पर भी उनकी तकलीफ़ें होगी, लेकिन अभी जिस तरह का चल रहा है सिनारियो वो बहुत हद तक वहाँ से तो बेहतर इनको रहेगा। बाकी देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका विचार क्या है, क्योंकि आपके विचार भी जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी गेम खेलते रहती है। आप दीजिए बताइए कि कांग्रेस का फॉल डाउन होने का क्या रीज़न है। और आज देखिए धीरे धीरे वो सिमटने लगे हैं, हर राज्य में उनकी सिमटने का जो है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। आप कहीं के भी उठा के डेटा देखेंगे तो हम राज्यों का देखेंगे कि धीरे धीरे उन सरकार वो नहीं बना पा रहे हैं, बन भी रही है टूट जा रही है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका क्या राय है, और ज़रूर ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए अगर आपको अच्छा लगता हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।